गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू B&M क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स। तो ये हमारा जो चैनल है वो बिहार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब अपडेट्स को आपको प्रोवाइड करता है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में निकल के आते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या चाहे आपका स्टेट लेवल पे हो। तो आज का जो पहला जॉब अपडेट निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है कार्यालय नगर परिषद हिसुआ नवादा की तरफ से। इसमें आपका जो है नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक 4081 दिनांक 26/12/2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधक के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है। तो ये आपका जो निकल के आ रहा है ये आपका नगर परिषद हिसुआ नवादा की तरफ से निकल के आ रहा है। किस पोस्ट के लिए? तो स्वच्छता साथी के लिए। स्वच्छता साथी के जिम्मेदारी, चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश हम लोग देख लेते हैं। स्वच्छता साथी कौन होंगे? तो पहला देख लीजिए, स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परंतु स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आप हिसुआ नवादा के हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र 40 वर्ष से अधिक ना हो। 40 वर्ष से अधिक का अभ्यर्थी हमको नहीं चाहिए। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो हमारा 40 वर्ष है। अभ्यर्थियों को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम आप 10th पास हो। अभ्यर्थी की आवाज़ साफ़ हो ताकि वे अच्छे से बातचीत कर सके, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। अभ्यर्थियों को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपको जो स्वच्छता अभियान है उसमें काम करने का 1 वर्ष का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों के रूप में वेस्ट पिकर, सिटीजन लीडर, SHG मेंबर, स्वच्छाग्रही, सैनिटेशन वर्कर, ब्रांड एम्बेसडर्स, ONNULM, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, NGO यूथ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, RWA से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं। तो नगर परिषद स्तर पर कुल पदों की संख्या कितनी है? तो कुल 10 पदों की संख्या है। कहाँ से निकल के आ रही है? तो नगर परिषद हिसुआ नवादा से अगर आप हैं, मैट्रिक पास हैं, 40 वर्ष से अगर आपका कम उम्र है तो आप इस फॉर्म को भरिए और अपने ही ब्लॉक में आप जॉब प्राप्त करिए। स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ को हम लोग देख लेते हैं। तो कार्य अवधि 5 घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी। डेली आपको बस 5 आवर्स काम करने हैं, उसके बाद आप अपना खुद का भी काम कर सकते हैं। प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी, डेली आपको प्रेजेंट रहना है। छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जो आपको लीव लेना होगा तो उसमें आपका जो प्रोसेस है उसका आपको फॉलो करना है। मानदेय प्रत्येक माह के 1 से 5 तारीख तक देय होगा। 1 से 5 तारीख तक आपको सैलरी मिल जाएगा। प्रतिदिन 5 घंटे जो आप काम करिएगा उसका आपको 300 के दर से प्रति माह 20 दिन का मानदेय 300 × 20 = 6,000 रुपये मानदेय के रूप में देय होगा। 6 महीना आपको 20 दिन काम करना है, 5-5 घंटा, और सैलरी आपको मिलेगा 6,000, और ये हर एक महीना के 1 से 5 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा। स्वच्छता साथी को संविदा पर 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर आपका 1 वर्ष के लिए है, जिसकी अवधि अक्टूबर 2006 तक बढ़ाई जा सकती है, जिसको कि अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया जाएगा। किसी को हटाया नहीं जाता, ये आप याद रखिएगा संविदा वाले पोस्ट में। प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए कार्य पर रखा जाएगा। 200 डेज आपको रहना है कार्य पे। 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह के 20 दिन का होगा, जो वर्ष के किसी भी 10 माह स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए मान्य होगा। 10 महीने का आपका ये ड्यूटी है 1 साल में। सभी स्वच्छ साथी को नियंत्रण करने की जिम्मेवारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी। छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे। किए गए कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार 3 माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा जॉब है। 6,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 20 दिन आपको पर मंथ में काम करना है, और वो भी बस 5-5 घंटे। स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना। दूसरा क्या है? शहर को कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना। तीसरा, नागरिकों के बीच ट्रिगरिंग करना और कचरे के लिए असहिष्णुता भावना को बढ़ाना। नागरिकों को स्वच्छ परिवेश में के लाभों के प्रति सचेत करना। कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना। अब ये देखिए, नोट में एक पॉइंट लिखा है, यह किसी भी प्रकार से अस्थायी पद नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, अतः किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर आपका जॉब है। उक्त सूचना state.bihar.government.in
PRD बिहार पे भी देखी जा सकती है। ये आपका नोटिस निकल के आ रहा है कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हिसुआ नवादा के तरफ से। तो 10 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर आप मैट्रिक पास है, 40 वर्ष से कम उम्र है, तो आप इसको अप्लाई करिए। इसमें आपका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि प्रतिदिन आपको 5 ही घंटे काम करना है और 1 महीना में बस 20 दिन काम करना है, जिसके लिए आपको 6000 मिलेगी और वो आपको ब्लॉक या अपने घर पे ही रह के मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा जॉब अपडेट निकल के आ रहा है नगर परिषद हिसुआ नवादा के तरफ से। सेकेंड जो हमारा जॉब अपडेट है वो हमारा है कार्यालय जिला परिषद बांका की तरफ से। इसमें क्या है? इसमें जो हमारा है सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जो हमारे सहायक अभियंता हैं या कनीय अभियंता हैं या लिपिक है, वो इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि रिटायर्ड के लिए है ये जॉब। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए पहले ही बता दिया कि जो रिटायर्ड है उन्हीं के लिए ये जॉब है। पहला है हमारा सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर, 3 पद है रिक्त। 1 पद है अनारक्षित, 1 पद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 1 है हमारा अनुसूची जाति। दूसरा है हमारा कनीय अभियंता, इसमें 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। 1 है हमारा अनारक्षित और दूसरा है हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तीसरा है हमारा लिपिक, 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। आवेदन पत्र दिनांक 5/2/2025 तक जिला परिषद कार्यालय बांका में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। तो 5 फरवरी 2025 तक आपको इसको क्या करना है? भेज देना है डाक के थ्रू। कहाँ पे? जिला परिषद कार्यालय बांका में। संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न है। संविदा ये बिल्कुल अस्थायी होगा, परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें क्या है? सेवा करने की सेवाएं नहीं ली जा सकेगी जिस पर कोई निगरानी नहीं चल रहा है। अगर आप पर कोई निगरानी चल रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कोई विभागीय कार्रवाई चल रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप पर कोई आरोप है जो कि विचाराधीन है तो आप नहीं भर सकते हैं। आपराधिक मामला है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा आपका 65 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपका चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? NPS फॉलो होगा, ये देख लीजिएगा आप। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप 5/2/2025 तक अगर आप संविदा से रिटायर्ड हो और इस पोस्ट से हो, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और लिपिक से, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। प्रायः यह देखा जाता है कि आप लोग मेरे चैनल को देख तो लेते हैं, वीडियोस तो आप देख लेते हैं, लेकिन कभी सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली सब्सक्राइब करिए। इतना बेहतरीन जॉब अपडेट्स डेली मैं लेके आता हूँ और अपने बिहार का ही ये जॉब अपडेट निकल के आता है, कहीं और का मैं जॉब अपडेट नहीं लेके आता हूँ। बिहार का छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा जॉब अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़रूरी है, खुद भी करिए, अपने घर वालों से भी करवाइए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। मैं आपको एकदम बेहतरीन जॉब अपडेट निकल के दूंगा और हर एक दिन सुबह में देता हूं। तो आप देख सकते हो, पिछला भी जो वीडियोज़ है वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।